हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ हॉस्टल की एक ऐसी हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हॉस्टल में एक लड़की देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने रूम की तरफ जाती और जाकर बेड पर लेट जाती। कुछ समय बाद वह देखती है कि रूम की एक लाइट ऑन है और वहाँ पे एक लड़की पढ़ाई कर रही है। वह उस लड़की से लाइट्स ऑफ करने को कहती है, लेकिन कुछ देर बाद जब लाइट्स ऑफ नहीं होती तो वह खुद उठकर उस लाइट को ऑफ करने जाती। लेकिन वह वहाँ जो नज़ारा देखती है उसके बाद आप भी दंग रह जाएंगे। वह देखती है कि वो लड़की, उसके बाल बिखरे हुए और पूरा शरीर लाल है। उसके शरीर पर लाल लाल धब्बे हुए हैं और बेड पर भी कुछ लाल लाल पड़ा हुआ है। वह उसका नाम शमायरा शमायरा बार बार दोहराती, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। डर के मारे वह चिल्लाती और भागकर सबको बुलाने जाती। लेकिन जब सब वहाँ पर आते तब वह लड़की वहाँ से गायब हो जाती। यह बात सुनकर वे सभी अपनी हॉस्टल के वार्डन को बुलाने जाते। लेकिन जब वह अपनी वार्डन को बुलाने जा रहे थे तब समायरा वापस आती और वह कहती कि क्या हुआ, और वह लड़की दंग रह जाती है क्योंकि समायरा के फेस पर या उसके शरीर पर अब कोई भी निशान नहीं थे। वह बिल्कुल नॉर्मल थी। वे सारी लड़कियां उसे सारी बात बताती हैं। इन सब की बात सुनने के बाद समायरा कहती है कि वह तो वहाँ थी ही नहीं, वह तो बाहर पढ़ाई कर रही थी। ये बात सुनकर वह लड़की दंग रह जाती है। लेकिन सारी लड़कियां कहती हैं कि ये शायद उसका बुरा सपना होगा और उसे सोने को कहती। अगली सुबह वे सब स्कूल जाती है। अपने डेली रूटीन फॉलो करने के बाद वे वापस बेड पर सो जाती। उस रात भी 2 लड़कियां जाग रही थीं और वे लेट नाइट तक पढ़ाई कर रही थी। वे देखती हैं कि एक लड़की अपने बिस्तर से उठकर बाहर जा रही। वह बार बार उसका नाम पुकारती, लेकिन वह सुनती नहीं। उन्हें लगता है कि शायद वह नींद में चल रही, इसलिए वे लोग उसके पीछे जाते। वे उसे बार बार रोकती, लेकिन वह रुकती नहीं। लेकिन एकदम से वह वहाँ खड़ी होती और झटके से मुड़ती और वे लोग उसे देखकर डर जाते। उसकी आंखों में खून था। उसकी आंखें इस तरह लाल थीं जिससे मानो उसकी आंखों में खून सवार हो। वे चिल्लाकर बाहर भागती और सभी जाग जाते। वह लड़की भी पीछे से आती और रोने लगती। वह कहती क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं था। वे सभी उसे सुला देती। अगली सुबह होती। हॉस्टल की ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। अगले दिन कुछ लड़कियां रात को चार्ली चार्ली गेम खेल रही थीं। वे हॉस्टल में फैली इन सब अफवाहों को सच नहीं मानती। वे चार्ली चार्ली गेम खेल रही थी। उसके बाद अपना गेम पूरा करने के बाद उनमें से एक लड़की गेट लगाने जाती है। तभी उसे किसी औरत की पुकारने की आवाज़ आती, साथ ही किसी के घुंघरों की आवाज़ भी आती। वह डरती नहीं, वह बाहर देखने जाती। जैसे ही वह बाहर गई, जोर जोर से उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती तो बाकी लड़कियां उसे देखने जाती। वे लड़कियां देखती हैं कि वह लड़की मर चुकी है।
वे सारी लड़कियां घबरा जाती और वार्डन को बुलाती। हॉस्टल में सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। तभी एक पुराना वर्कर जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, वह आकर कहता कि वह आ चुकी है, वह आ चुकी है। सभी लोग उससे पूछते कि कौन आ चुकी है, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो वह कहता कि वह आ चुकी है। वह बार बार यही बात दोहरा रहा था। सभी लोग उससे पूछते कि क्या हुआ, आप किसकी बात कर रहे हैं? तब वह बताते कि सर, कुछ समय पहले जब यह स्कूल शुरू हुआ था, तब यहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते थे। उनमें से एक थी मंजरी। मंजरी भी यहाँ काम करती थी। वह लड़कियों के लिए खाना बनाती थी मेस में। लेकिन एक दिन गैस सिलेंडर फटने की वजह से उसका पूरा शरीर जल चुका होता है। उस समय कोई भी नहीं था, वह वहाँ अकेली थी। वह दौड़कर पानी की तलाश के लिए जाती। वह दौड़कर एक नल के पास पहुँचती, लेकिन नल चालू करने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। तब वहाँ उसके मरने के बाद अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, डरावनी घटनाएं। उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर बहुत से पुजारियों ने पूजा की, उसकी आत्मा को बंद किया और उस नल के यहाँ उसे दबाकर बंद कर दिया और मंदिर की स्थापना की गई। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर किसी ने खुदाई कर दी है उस जगह की, और मुझे लगता है उसकी आत्मा बाहर घूम रही है। सभी स्कूल वाले उसकी बात से सहमत होते हैं और देश भर से विभिन्न प्रकार के अघोरियों, पंडितों और बाबाओं को बुलाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं और उसे बंद कर दिया जाता और उस हॉस्टल को भी सील कर दिया। लेकिन आज भी जब भी कोई वहाँ से गुज़रता है तब उन्हें विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे आओ खाना बन गया है, आओ खाना तैयार है, खाना ताज़ा ही बना है।